सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद नहीं दिया मेरी कौम को। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। कहीं ना कहीं इस बात को राजनीतिक दल जो अनदेखी कर रहे हैं, इस बात को गुर्जर समाज में बड़ी पीड़ा है और उस पीड़ा को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की कौम को आप जब उपेक्षित करेंगे, उपेक्षा करेंगे, तो क्या आप आने वाले समय में आपको सहयोग मिल पाएगा? नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं और यहाँ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का एक अधिवेशन चल रहा है और इसमें हमारे साथ मंच पे इसके वरिष्ठ पदाधिकारीगण मौजूद हैं। हमारे यहाँ दिल्ली से 4 से 5 बार के विधायक रहे आदरणीय ब्रह्म सिंह तंवर जी हैं, जो संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और भी जो लोग हैं इसमें राकेश चौधरी जी हैं जो अध्यक्ष हैं। तो ये जानते हैं कि आज की महासभा का क्या उद्देश्य है और कार्यक्रम का, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय में हमारा जो समाज है वो कितना आज़ादी के बाद से कितना बदला है और कितने बदलाव की ज़रूरत है, क्या हमारी मांगें हैं जो सरकार है उनसे, इन सब को लेके हम बात करते हैं। तो हम देते हैं हमारे जो आदरणीय संगठन महामंत्री हैं उनको कि आप बताइए कुछ। आप सबके साथ में हमारी कमेटी में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राकेश चौधरी जी मेरे राइट हैंड साइड में बैठे हैं। लेफ्ट में हमारे ब्रह्म सिंह तंवर साहब, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, हमारी महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और साथ में 4 बार के विधायक हैं और उस ज़माने के हैं जब जनसंघ में का चलता था, भाजपा भी नहीं होती थी, उस समय के विधायक हैं। बड़ी ऐतिहासिक बात थी, उस ज़माने में एकमात्र विधायक होते थे उस टाइम। साथ में हमारे युवा इकाई के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव सुंदर चौधरी जी हैं और हमारे संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के डॉक्टर मनोज कटारिया जी हैं। साथ में चंद्रवीर जी नागर हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे समस्त पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। आज हमारा कोई अधिवेशन या बड़ा कार्यक्रम ना होकर के केवल दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी रखी थी, जिसमें हमको आगामी एजेंडों के विषय में चर्चा करनी थी और दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी के दिल्ली के पदाधिकारी जो अपेक्षित पदाधिकारी थे सिर्फ उनको ही बुलाया था और उस कार्यकारिणी में हमने कई निर्णय और प्रस्ताव लिए और आगामी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उस लाइन पर जो भी संगठन की कार्यक्रमों की रूपरेखा है आगे बढ़ाएंगे, उस लाइन पर चर्चा हुई है। और इसके साथ में हमारा जो प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य जो था, आज के कार्यकारिणी होने के बाद हम एक प्रेस वार्ता करें और उस प्रेस वार्ता में हम ये बताना चाहते हैं कि ये अखिल भारतीय गुर्जर महासभा आज का संगठन नहीं है। ये 1908 की वो संस्था है जिसका जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक हिंदुस्तान में इसका पूरा संगठन है। और इस संगठन में बड़े बड़े देश के किसी भी बड़े बड़े राजनीतिक दलों में, चाहे गुजरात की बात करें तो चिमन भाई पटेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो भी हमारी इस संस्था से जुड़े हुए। उनकी पत्नी हमारी गुजरात इकाई की प्रदेश अध्यक्ष रही उर्मिला बहन पटेल। चौधरी जम्मू कश्मीर से चौधरी अब्दुल गनी आते थे मेंढर से, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पीके अन्ना पाटिल हमारे महाराष्ट्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 32 साल इस सभा के। बड़े बड़े लोग इस रास्ते से, ये महासभा एक संस्था कह सकते हैं और एक समाज का मातृ संगठन बोल सकते हैं कि मातृ संगठन अगर कोई इस देश में है गुर्जर समाज का, तो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा है मातृ संगठन के रूप में। उसकी संस्थाओं की कमेटियाँ दिन प्रतिदिन जो है अपना काम करती रहती हैं और अपने कार्यभार जो है जिसको जो व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है वो अपना काम करती है। इसके साथ में मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री 2020 से पूरे देश के अंदर अभी 13 से 15 राज्य की जो नई कार्यकारिणी बनी है उसका बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और इसी के साथ हमने एक बेला पूरा जुनून उठाया। पूरे देश के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक हमने अधिवेशन किए। पिछले 2022 में इंदौर अधिवेशन हुआ, उससे बाद में हमारा मध्य प्रदेश में हुआ। तो सभी राज्य में हम अधिवेशन और हमारी कार्यकारिणी चलती रहती हैं बरकरार। अभी हमारा प्रेस का मुख्य उद्देश्य है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की जैसे आपने बात की थी कि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष मना रहे हैं, लेकिन इस भारत के इतिहास में, इस भारत के साथ देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के अखंडता के साथ कोई समाज खड़ा है तो वो गुर्जर समाज है और अग्रणी पायदान में खड़ा है वो समाज। चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो,
चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, वहाँ पे भी गुर्जर समाज ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा करने का, अगर इस देश के साथ खड़ा होकर के ताकत लगाने का काम किया। ये भारत के गृह मंत्री ने स्वयं ने स्वीकारा, भारत की संसद में जो सर्वोच्च संस्था है उस संसद में उन्होंने कहा दहाड़ दहाड़ के कि गुर्जर बकरवाल भाई अगर हमारे समाज के नहीं होते तो हम भारत में धारा 370 को सर्वाइव नहीं कर पाते। क्योंकि बंदूक की नोक पर हम सुरक्षा बल की नोक पर कोई कानून तो ला सकते हैं, लेकिन सर्वाइव करने के लिए जब तक लोकल आवाम का सहयोग नहीं मिलता हम कोई कानून नहीं बना सकते। ये स्वयं भारत के गृह मंत्री जी ने स्वीकारा, हम उनको धन्यवाद करते हैं। लेकिन चाहे राम मंदिर की बात हो, राम मंदिर का फैसला भी बनाने का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। उस राम मंदिर में जब 7वीं से 12वीं शताब्दी में, ये केवल मैं नहीं कह रहा, मेरी समाज नहीं कहती है, ये भारत सरकार के एएसआई डिपार्टमेंट, जिसको हम एएसआई डिपार्टमेंट भारत सरकार का जो सर्वे करने का काम जिसका है, उसके तत्कालीन डायरेक्टर ने ये स्वयं बोला कि ये जो अवशेष मिले हैं ये किस काल में बनाए गए थे, ये किस कालखंड में बनाए गए थे। तो वो कालखंड था गुर्जर प्रतिहार वंश का था, 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी का कालखंड था जब ये अवशेष बनाए थे, जो ये अवशेष प्राप्त हुए थे, जिन अवशेषों की रिपोर्ट सबमिट करने पर एएसआई डिपार्टमेंट के माध्यम से भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि वाकई में राम मंदिर के अवशेष मिले हैं, इसलिए इनको राम मंदिर बनाने का निर्णय पारित किया जाता है। तो भारत के बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले, जिसको कह सकते हैं आज की तत्कालीन सरकार, जो मौजूदा सरकार हमें भारत की, उनको खुद को ये बात अच्छे से पता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं मेरे समाज की तरफ देखता हूँ, मेरे समाज की व्यवस्था की तरफ देखता हूँ, भारत में एक कैबिनेट मंत्री नहीं मेरी कौम का, एक राज्य मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री फैसला नहीं ले सकता है किसी भी सरकार में, चाहे राजस्थान की प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, कोई भी फैसला लेने के लिए कैबिनेट मंत्री के पास फाइल जाती है, केवल वही फाइल पे साइन करने की अथॉरिटी होती है, कोई फैसला लेने के लिए वही जो है अथॉरिटी होती है। इसलिए एक भारत का सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद नहीं दिया मेरी कौम को, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। कहीं ना कहीं इस बात को राजनीतिक दल जो अनदेखी कर रहे हैं, इस बात को गुर्जर समाज में बड़ी पीड़ा है और उस पीड़ा को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की कौम को आप जब उपेक्षा करेंगे तो क्या आप आने वाले समय में आपको सहयोग मिल पाएगा? जो कौम अपेक्षित कहाँ कर रहे हैं वो तो आपको खुश कर दिए कि आप नहीं होते तो नहीं, केवल ये कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। आपने कहा ना कि 75 वर्ष मना रहे हैं हम, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मेरे कौम की भागीदारी नहीं बढ़नी चाहिए। मेरे कौम की जितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उतनी उसकी इतनी हिस्सेदारी उनको मिलनी चाहिए। और भारत जैसे जब देश की सरकार होती है तो उसमें एक कैबिनेट मंत्री का पद क्या मेरी कौम के लिए सुरक्षित नहीं है? जो कौम 11 करोड़ की आबादी है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात तक, जब 11 करोड़ की आबादी को आप इग्नोर करेंगे, उसका भारत सरकार में एक कैबिनेट मंत्री नहीं बने, ये दुर्भाग्य है मेरी कौम के लिए। और मेरे कौम के जो लोग हैं अब इस बात पर विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, गहन मंथन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हर जगह जगह ये बात चल रही है कि ऐसी क्या कमी है मेरे कौम में? कोई प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एक से एक लोग बैठे, ऐसे लोग बैठे जिन्होंने एकमात्र पद पे जब उस समय निकल के आते थे, ब्रह्म सिंह तंवर साहब कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इस दिल्ली की शान है। जनसंघ के ज़माने में पहले विधायक होते थे, गुर्जर समाज में कोई विधायक नहीं होते थे, तब तंवर साहब बने थे। भाजपा का गठन नहीं हुआ था तब विधायक बने थे। क्या कमी है? लेकिन क्या उन पदों पर एक व्यक्ति मेरी कौम का प्रतिनिधित्व तो नहीं होना चाहिए? क्या राज्य मंत्री से काम चल जाता है? अब तक हमारी कौम बैकवर्ड थी, और बैकवर्ड क्यों हुई थी? कि भारत की आज़ादी के लिए बैकवर्ड हुई थी, क्योंकि मेरी कौम ने स्वाभिमान और सम्मान से समझौता करना नहीं सीखा था, अंग्रेजों से लड़ना सीखा। उन्होंने अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा, स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखा, इसलिए वो जंगलों की तरफ चले गए थे और मुख्य धारा से कट गए थे। और मुख्य धारा से कटने के कारण ही वो लोग आज पीछे रह गए। और पीछे रहने के बाद, लेकिन अब जब 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, तो मेरी कौम भी आगे बढ़ने का काम कर रही है। और अगर मेरी कौम को रोकने का काम जो भी राजनीतिक दल करेगा, तो उस राजनीतिक दल को भी रोकने का काम मेरी कौम करेगी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक। क्योंकि जब इस विषय पर सोचने का जब विषय मंथन मिलता है तो ये विषय बहुत गंभीर हो जाता है कि अपने लोगों को हमें उतनी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और उसके बाद ही हम उनका भी सहयोग करेंगे। क्योंकि हम राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के लोग हैं, हमें तो बात ही नहीं है। क्योंकि मौजूदा सरकार राष्ट्रभक्ति देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण देती है, तो हमारी कौम को तो कोई परिचय नहीं। हमने तो जब से होश संभाला है, जब से संज्ञान में आया, भारत आज़ाद नहीं हुआ, तब से हम राष्ट्रभक्ति के लिए लड़ रहे हैं, देशभक्ति के लिए लड़ रहे हैं। तो हम तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे को सहयोग नहीं कम हो रहा है। जो सहयोग होना चाहिए उसको पूरा किया जाए। धन्यवाद। स्वागत है आपका। और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि सर ने बताया, तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव काल में 75 साल होने के बावजूद जो हमारी इतनी पुरानी संस्था है और जो हमारी भागीदारी है इसमें कितनी % है, और उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आप सरकार में भी रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं समाज के, तो बताइए आप।
ये गुर्जर समाज न किसी के आदेश की इंतज़ार करता है। जहाँ राष्ट्र के हित की बात होगी तो सबसे आगे खड़ा यही मिलेगा। जितनी जिम्मेवारी उसको सरकार की तरफ से मिली है, अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाते भी हैं। पहले भी निभाया, जब अंग्रेज़ों का शासन था तब भी निभाया, उससे पहले मुग़लों का शासन था तब भी निभाया। राष्ट्र हित में हमेशा रहे हैं। आज दिल्ली प्रदेश के जो गुर्जर संगठन की यहाँ पे बैठक हुई, उसमें कई पॉइंटों पे विचार हुआ और विचार में ये हुआ कि एक तो समाज के संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और राष्ट्र के हित में किस तरह हमें भागीदारी अपनी बनाए रखनी चाहिए। तो उस पर एक एक पॉइंट पे सबकी चर्चा हुई है, सबसे चर्चा ली भी है और कोशिश यही है सभी की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक इस संगठन को महत्व दे करके और एक कोई अच्छा काम संगठन के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, हर जो कार्यकर्ता है जो इस समाज के गुर्जर संगठन से जुड़ा हुआ है, उन्होंने संकल्प भी लिया यहाँ पे कि कोई एक अच्छा काम राष्ट्र के हित में भी और गुर्जर समाज के हित में भी काम करेंगे। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्कार, मैं सुंदर चौधरी, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अंदर वर्तमान में मैं राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी है मेरे पास और युवा इकाई का प्रभारी हूँ। तो मैं युवा होने के नाते अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का जो पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी, जैसे हमारे संगठन महामंत्री और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्म सिंह तंवर जी ने बताया, संगठन ये का जो गठन है वो पूरे देश में खड़ा हो चुका है। युवा का हर प्रदेशों के अंदर इसकी इकाई तैयार है और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ रही है और हम शिक्षा की तरफ हम आगे बढ़ें और समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करें, इस दिशा में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा कार्य कर रही है। अब जो काम है सारा समाज के बारे में जो चर्चा हुई है यहाँ, उसको विस्तार से आगे लागू किया जाएगा। संगठन महामंत्री और हमारे ब्रह्म सिंह तंवर जी राष्ट्रीय हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, तो इनके माध्यम से जो हमें आगे गाइडलाइन मिलती रहेगी समाज के प्रति, वो हम सारे काम पूरा संगठन हमारा करता रहेगा। एक छोटी सी हमारा और विषय है कि हमने राजस्थान में, जिसकी बहुत पहले अभी राष्ट्रमाता पन्नाधाय का एक बड़ा अभियान महासभा ने शुरू किया है कि महाराणा प्रताप से पहले अगर गौरव करने का विषय है तो वो पन्नाधाय का है, क्योंकि पन्नाधाय अपने कलेजे के टुकड़े को बलिदान दे करके और राजा उदय सिंह को बचाया था। और उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप कहाँ से आते। तो उदय सिंह जी को अपने बेटे की बलिदान दे करके जिस पन्नाधाय माता ने बताया, जिसको राष्ट्रमाता कहा है, उसको राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए अभियान पूरे देश में हम कर रहे हैं। राजस्थान में, जिसके लिए राजस्थान की मौजूदा सरकार ने 5 करोड़ रुपए और 7 बीघा ज़मीन उदयपुर, राजस्थान उदयपुर शहर है उसके पास में दे दी है, जिसका काम चालू हो चुका है और राष्ट्रमाता का दर्जा उनको मिलना चाहिए। इसके लिए महासभा पूरा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात तक इस विषय को लेकर अभियान छेड़ा हुआ है, जो सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से, कि राष्ट्रमाता का दर्जा पन्नाधाय को मिलना चाहिए। अगर महाराणा प्रताप पर कोई गर्व करता है तो पहला गर्व करने का हक पन्नाधाय पर है, जिसने माँ ने अपने बेटे को बलिदान देके उनके पिताजी को बचाया, जिसके कारण वो गौरव करने लायक बने। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे बड़ा विषय ये है कि जब राजस्थान में सीएम बनने की बारी आई तो वहाँ से कुर्सी खींच ली गई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी हमारे गुर्जर मंत्री नहीं बनाए गए। केंद्र में भी, केंद्र सरकार में भी हमें कोई गुर्जर मंत्री नहीं दिया गया। हमारी लगातार उपेक्षा हो रही है। आज एनसीआर सहित पूरे हिंदी भाषी बेल्ट में गुर्जर सक्षम है, समर्थ है, राष्ट्रभक्त है और यह पिछले सैकड़ों वर्षों से नहीं, मुगल काल, अंग्रेज काल से देखने में आ रहा है कि कहीं भी राष्ट्रभक्ति की भावना है, कहीं भी बलिदान की भावना है, गुर्जर आगे रहे हैं। लेकिन उनको उपेक्षा उस समय भी थी और अब भी हो रही है और अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हम फिर अपना विचार करेंगे हमें किधर जाना है। धन्यवाद। कंस्यूशन क्लब में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का जो अधिवेशन चल रहा है, इसमें हमारे साथ विनोद चौधरी जी हैं और भी जो अधिकारीगण हैं। इसमें हमने बैनर पे फोटो देखी सरदार पटेल जी की। सरदार पटेल जी जो काफ़ी हमारे सैकड़ों रियासतों को जोड़ने का जिन पे वो है दायित्व था और उन्होंने बखूबी निभाया और जोड़कर अखंड भारत का गठन किया।
तो ऐसे महापुरुष का फ़ोटो जब हम देख रहे हैं तो उससे कनेक्शन हम जानना चाहते हैं कि आपका जो गुर्जर समाज है और जो सरदार पटेल हैं उनके बीच में क्या कनेक्शन है। जी देखिए, पटेल जी विस्तार से तो अभी बताएंगे, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। ये पटेल जितना शब्द गुजरात के जो पटेल है, पटेल शब्द पटेल और कुर्मी समाज, ये गुर्जर समाज से संबंधित समाज है। हालांकि ज़्यादातर जो समाज राजपूत है उसमें भी गुर्जर समाज से संबंधित है, और बहुत सारे समाज जो गुर्जर समाज से ओबीसी के जितने लोग आते हैं सब गुर्जर समाज से संबंधित है। और पटेल से तो जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारा खून का रिश्ता है। पटेल जो होते हैं इनको गुर्जर एक तरह के वहाँ पर गुजरात के अंदर पटेल बोल देते हैं, और इधर आकर के हम नॉर्थ ईस्ट में इसको गुर्जर कहते हैं। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सरदार पटेल जी के लेकर ही चलती है और सरदार पटेल जी की जयंती पर हमेशा काम करती है। और वो क्यों करती है? वो इसलिए करती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकीकरण करने के लिए जो काम किया था, और सरदार पटेल जो है केवल गुर्जर गौरव के नाम से हम उनको स्वीकार करते हैं कि वो गुर्जर गौरव हैं। गुर्जर गौरव केवल सरदार पटेल के साथ ही लगा, जबकि कई लोग कहते हैं कि वो स्थानवाचक शब्द है। तो ये मैं उनको खंडन करता हूँ कि वो स्थानवाचक शब्द नहीं है। अगर स्थानवाचक शब्द होता तो मोरारजी देसाई जी के साथ भी लगना चाहिए था, गुर्जर मोरारजी देसाई, और नरेंद्र मोदी जी के साथ भी लगना चाहिए था, गुर्जर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के साथ भी लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। क्योंकि केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही क्यों लगा गुर्जर गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल? क्योंकि पटेल जो है, पटेल किसी जाति का नाम नहीं है, पटेल किसी समुदाय का नाम नहीं है। जाति उनकी गुर्जर जो कहीं उसको लेवा पटेल कहते हैं, कहीं कड़वा पटेल कहते हैं, कहीं कच्छी पटेल कहते हैं, कहीं कुर्मी पटेल कहते हैं। अपने यहाँ राजस्थान में गुर्जर और लौर और खारी बोलते हैं। अपने यहाँ हर स्टेट में अलग अलग तरह से, पंजाब में जैसे पंजाबियत है, वहाँ पे दलित भी पंजाबी मिलेगा आपको, गुर्जर भी मिलेगा, सिख आपको दलित भी मिलेगा, माली भी मिलेगा, हर समाज का व्यक्ति मिलेगा, लेकिन वो पंजाबियत को पहचानता है इसलिए वो पगड़ी पहनता है। जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो जमहूरियत है। तो कुर्मी पटेल, लेवा पटेल, कड़वी पटेल, कच्छी पटेल, कोई खारी, कोई लौर, ये सब कंप्लीटली गुर्जर समाज, ये कंप्लीट लेवा पाटीदार। पाटीदार का मतलब पट्टेदार, पट्टे पे जो बसाया। जैसे कहते हैं ना आज हमारा इस मकान का पट्टा है कि नहीं है, तो पट्टे पे बसाए वो पाटीदार कहलाए। पट्टा लेकर के बसे थे, बिना पट्टे पे अवैध कब्जा करके नहीं बसे थे वो लोग, इसलिए वो पाटीदार शब्द का नाम हुआ है। पाटीदार कोई शब्द वो नहीं है, पाटीदार मतलब पट्टे से बसे थे, जो पट्टे पे रहते थे वो पाटीदार कहलाए। लेवा और कड़वा और लौर और खारी और कुर्मी ये सब एक हैं, और इस लाइन पर अब आगे कारवा बढ़ चुका है। राजनीतिक दल हमेशा बांटते हैं कि इनको आपस में बांट के रखेंगे तो हमारी राजनीति चलती रहेगी, और अगर एक हो गए तो देश का प्रधानमंत्री यही कम्युनिटी तय।